नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट संस्कृत के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों ने इस पेपर को पूरा का पूरा देख लिया, उनको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस पेपर में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में लिखे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पिछले साल भी हमने कक्षा 8 की पूरी तैयारी करवाई थी और इस साल भी आपको बेहतर से बेहतर तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। सबसे पहले देखिए, आपका पूर्णांक है वो 80 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न आपका है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाना, यानी वस्तुनिष्ठ यानी अवसर वाले प्रश्न रहेंगे। और ये अवसर वाले प्रश्न है, ये आपके 15 रहेंगे, 1 से लेके 15 तक। तो इसमें पहला देखिए, मधुमिका की जनयति, यानी मधुमिका है वो क्या जानती हैं? माधुर्यम, गुणाम, कटुरशम, कुसायम। तो इसका सही आंसर होगा माधुर्यम। मधुमिका है वो माधुर्यम, इससे हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, सदैव कुत्र निधे शरणम, यानी सदैव यानी हमेशा कुत्र निशे शरणम, यानी कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं या फिर पीछे? तो पश्चात, पूरत, वामन, दक्षिणत। तो हमें सदैव आगे की ओर जाना है, मतलब पूरत की ओर जाना है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ग्रहम शून्य सुता विना इति पाठस्य क्रम कह, यानी जो आपका पाठ है ग्रहम शून्य सुता विना, ये पाठ कौन सा है? पंचमम यानी पांचवा, चतुर्थ यानी चौथा, षष्ठम यानी छठा और सप्तम यानी सातवां। तो विद्यार्थियों, ये आपकी किताब का छठा पाठ है, तो षष्ठम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगस्ति, यानी शालिनी है वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आती हैं? पितृगृहम यानी पिता के घर पे, पतिगृहम यानी पति के घर पे, मातृगृहम यानी माता के घर पे, भ्रातृजाया गृहम यानी भाई के घर पे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पितृगृहम यानी पिता के घर पे शालिनी है वो ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि गुणा गुणेषु भवति, गुणा गुणेषु कैसा भवती हैं? गुणा, दोषा, निर्गुणा या जीवमाना। तो गुणा गुणेषु गुणा भवति, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है लुब्धस्य नश्यति, यानी लोभ है वो किसका नाश करते हैं? लुब्धस्य का मतलब होता है लोभ। तो लुब्धस्य नश्यति यानी लोभ है वो किसका नाश करता है? यौवन का, यश का, मैत्री का, सख्य का। तो इसमें हो जाएगा यश का लाभ करते हैं, तो यशम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विद्यार्थियों मैं आपके सोशल साइंस का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये पेपर लेके आया हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थी आगे बढ़े और आप सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। तो इस पेपर को जरूर पूरा देखिएगा। गुआयाम स्वामी आसित, यानी गुफा का स्वामी कौन था? गुआयाम का मतलब होता है गुफा, तो गुफा का स्वामी कौन था? खनखरम, सिंह, दधि पुच्छ श्रृंगाल या फिर कच्छम। तो गुहा का स्वामी है वो दधि पुच्छम श्रृंगालम वसति। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गज परिणाम धार्यति, गज परिणाम है वो क्या धारते हैं? तड़गा, गजधरम, शिल्पी, कच्छपम। तो इसमें हो जाएगा गज परिणाम गजधरम धार्यति। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुषम एक वचनम असति, यानी पिब धातु है इसके लट लकार का प्रथम पुरुष में एक वचन कौन सा है? पिबती, पिबत, पिबशी, पिबथ। तो इसमें हो जाएगा पिबती, ठीक है ना। इसका लट लकार का प्रथम पुरुष में एक वचन है वो पिबती हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, गत्वा पदे प्रत्यय सति, यानी गत्वा पद है इसमें प्रत्यय कौन सा है? कत्वा, तुमुनम, कतः, लव्यप। तो इसमें जो आपका प्रत्यय है विद्यार्थियों वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर अ में कत्वा। ठीक है ना। तो प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। बगले है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, विद्यालय इति पदे संधि अस्ति, यानी विद्यालय शब्द हैं, इसका संधि क्या होगा? विधा धन अल्य, वि धन धाले, या फिर विधा धन आल्यम, विधा धल धन लय। तो इसमें होगा विधा धन आल्यम। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। ये विद्यालय का संधि है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, धन ददातु भिक्षु पदस्य चतुर्थ प्रत्ययम। तो धन ददातु भिक्षुक पद का चौथा प्रतीक कौन सा होगा? तो इसमें होगा भिक्षुकाय। ठीक है ना, भिक्षुकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पठती पदे लकार अस्ति, यानी पठती पद है, इसमें लकार कौन सा है? लट लकारम, लोट लकारम, लृट लकारम, लट लकारम। तो विद्यार्थियों इसमें है लट लकारम है। तो लट लकार इसका ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, उपकार इति पदे क उपसर्ग, यानी उपकार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन अ अप, ऑप्शन ब उप, ऑप्शन स उ, और ऑप्शन नंबर द है अ। तो विद्यार्थियों इसमें है उपकार शब्द है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे उप हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है संख्या जो है अंक कृते शब्द लिखित, यानी जो ये संख्या लिखी हुई है ये कितनी है? यहाँ पे देखिए 6 और 1 61 होते हैं। तो 61 को कैसे लिखा जाता है? षष्ठी मतलब ये तो 60 हो गया, चतुर्थ षष्ठी मतलब ये तो 66 हो गया, सप्त षष्ठी मतलब ये हो गया 67, और एक षष्ठी मतलब 61। तो ये एक षष्ठी हैं। तो संस्कृत में गिनती को भी आप याद कर लीजिएगा। गिनती से संबंधित आपके 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न आएंगे। तो मान के चलो गिनती से संबंधित आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी खाली जगह हैं उसको भरना है। आगे शब्द दे रखे हैं उनको देख के ही भरना है। ये तो बिल्कुल इजी सा है विद्यार्थियों। व्यायाम पुरुष हो ही देवमेवाय लंबते। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ये होगा। दूसरे में देखिए तस्य मधुरदम तिष्टिम व्यासा, तो इसमें हो जाएगा प्रसाद सिंहवत। ठीक है ना। और चौथा है समुद्र मासाध भवन्ते पया, ये हो जाएगा आपके इसमें। और इसमें होगा सत्वारी तस्य वर्धने आयुर्वेदा यस बलम, यानी 14 आयुर्वेद के नियम हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखित, यानी जो आगे संधि लिखी हुई है इसको आपको सही लिखना है और इसके अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है ये लिखना है। जैसे कि ये विच्छेद की हुई है, इनकी संधि करनी। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग। तो अलग अलग है, इनको जोड़ना है। जैसे कि क्रय धन अर्थम, तो ये हो जाएगा कृथार्थम। और कृथार्थम जो शब्द है इसमें आपकी संधि कौन सी लगती है विद्यार्थियों? दीर्घ संधि लगती है। अगला शब्द है उपसार धन अथम, तो इसको संधि करेंगे तो हो जाएगा उपसार्थम। और इसमें भी आपकी संधि है विद्यार्थियों, वो दीर्घ संधि लगी हुई है। तो ऐसा प्रश्न आपके 2 आएंगे और इसके अंतर्गत आपके 1-1 नंबर के आएंगे, तो 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उचित वयन चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी उचित पद को चुनते हुए आपको खाली जगह को भरना है। यहाँ पे यथा राजा तथा प्रजा या फिर अपि राजा, तो ये यथा ही होगा। ठीक है ना। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगा। अगला है यावत फलम न भवति तावत परिश्रम कुरुत, जे आप जब तक आपको फल नहीं मिलेगा तब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। तो यावत फलम न भवति, यानी जब तक फल नहीं मिलेगा, तावत परिश्रम कुरुत, यानी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तावत आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदयों धातु प्रत्ययन योज्य लिखित, यानी इसमें आपको धातु प्रत्ययन योज्य लिखना है, यानी इनको सही मिलाना है वापस से। तो क्र धन
कृतुम, तो यह हो जाएगा कृतम। और दूसरा है गम धन कत्वा, तो ये हो जाएगा गत्वा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको मिलान करना है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है अधोलिखितयो पदे लिंगम वसनम स लिखित, यानी जो आगे शब्द लिखे हुए हैं इनके आपको लिंग लिखना है और वचन लिखना है। जैसे कन्यायाम, तो कन्यायाम शब्द है, इसमें लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंगम है, यानी ये स्त्रीलिंग का है। और कन्यायाम है, ये बहुवचन है शब्द। ठीक है ना। बालकेन, बालकेन है, ये पुल्लिंग है। और ये बालकेन शब्द है, ये एक वचन में है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएगा, उसका भी 1 नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है उपसर्ग पृथक कुरुतम, यानी जो उपसर्ग है इनको अलग करना है और शब्द है उसको अलग करना है। जैसे उपगम्य, तो उपगम्य का हो जाएगा उपसर्ग उप, और गम्य गम धन लय, इस तरह से आपको इसको अलग करना है। तो और ये दूसरा है, इसको भी इस तरह से आपको अलग करना है। प्रश्न संख्या 8, उसित कथनानाम समक्ष आम अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखित, यानी उचित है उसके लिए तो आम लिखना है और गलत है उसके लिए न लिखना है। जैसे कि निज निकेतनम गिरि शिखरे असति, तो ये सही बात है, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। गमनम शुक्रम असति, ये गलत है तो गलत के लिए न हो जाएगा। सदैव अग्रे एवं सलियनम, यानी अपन को सदैव आगे चलना है, तो ये सही बात है, आम हो जाएगा। पुरत निशेषरणम, तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा। आगे प्रश्न है वो आपके सुमिलित करने वाले हैं, फिर उसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में घटनाक्रम है उसको व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद में गद्यांश है उसको लिखना है, फिर उसके बाद में आपकी एक कथा सार आ जाएगा, और फिर उसके बाद में रेखा पदन आ जाएगा, प्रश्न आपको लिखने हैं। और फिर उसके बाद में प्रश्न का निर्माण वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह से ये आगे वाला जो पेपर है वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।